पैगंबर मोहम्मद और हज़रत आयशा का निकाह ये एक ऐसा विषय है जिस पर हमेशा से बात होती रही है, चर्चा होती रही है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम एक ख़ास सोर्स जिसका नाम है कानून-ए इस्लाम, उसके नज़रिए को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि ये सोर्स इस विषय पर क्या कहता है। तो सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल जिसका जवाब ये सोर्स देने की कोशिश कर रहा है वो क्या है? सवाल ये है, पैगंबर की दुल्हन सिर्फ 9 साल की क्यों थी? अच्छा, तो इस पूरे मामले के गहराई में जाने से पहले कुछ बहुत ज़रूरी शब्द हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनका मतलब समझना हमारे लिए ज़रूरी है। ये वो शब्द हैं जिनका इस्तेमाल ये सोर्स बार बार करता है। देखिए, ये सोर्स दो बहुत ही अहम शब्दों में फ़र्क बताता है। एक है निकाह, निकाह मतलब शादी का कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा है रुखसती। रुखसती यानी वो रस्म जब दुल्हन असल में अपने पति के घर जाती है। सोर्स के मुताबिक रुखसती तब हुई जब हज़रत आयशा शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से तैयार हो चुकी थीं, और ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब ज़रा उस समय के माहौल को समझते हैं। वो क्या हालात थे जब ये निकाह हुआ? ये सोर्स हमें उस दौर के हिस्टोरिकल और इमोशनल दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में ले जाता है। सोर्स हमें सबसे पहले पैगंबर की उस वक्त की पर्सनल सिचुएशन को देखने के लिए कहता है। उनकी पहली पत्नी हज़रत खदीजा, उनका इंतकाल हो चुका था और वो बहुत ही गहरे सदमे और अकेलेपन से गुजर रहे थे। ऊपर से अपनी छोटी बेटियों की देखभाल की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर थी। तो ये पूरा घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ा? देखिए, इसकी शुरुआत होती है हज़रत खदीजा की वफ़ात के गहरे दुख से। इसके बाद पैगंबर को ये सलाह दी जाती है कि वो दोबारा शादी कर लें ताकि उन्हें एक हमसफ़र मिल सके। और फिर इसी सिलसिले में हज़रत आयशा के लिए निकाह का पैगाम भेजा जाता है। अब आते हैं इस सोर्स के सबसे बुनियादी, सबसे अहम तर्क पर, और वो है इस निकाह के पीछे की हिकमत, यानी डिवाइन विजडम या दैवीय बुद्धिमत्ता। तो ये हिकमत शब्द है क्या? इसका मतलब है वो गहरी समझ, वो ख़ास मकसद जो ऊपर वाले की तरफ से होता है। तो सोर्स का ये कहना है कि ये शादी सिर्फ एक पर्सनल मामला नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा डिवाइन पर्पस था, एक ख़ास मकसद था। तो क्या मकसद था? सोर्स के हिसाब से इस निकाह के पीछे कई बड़े स्ट्रेटेजिक कारण थे। पहला, पैगंबर की जो निजी जिंदगी की तालीम थी, उसे लोगों तक, खास तौर पर औरतों तक पहुंचाना। और दूसरा, आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल कायम करना। लेकिन सवाल ये होता है कि हज़रत आयशा ही क्यों? तो सोर्स बताता है कि उनकी जो खासियतें थीं, उनकी जो पर्सनल क्वालिटीज़ थीं, वो उन्हें इस खास रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाती थीं। देखिए, सोर्स ये तर्क देता है कि हज़रत आयशा की कम उम्र और उनके हालात दोनों ही बहुत यूनिक थे। पैगंबर की जो दूसरी बीवियां थीं वो ज़्यादातर बेवा थीं या तलाकशुदा, और उनकी अपनी जिम्मेदारियां थीं, बच्चे थे। लेकिन हज़रत आयशा के साथ ऐसा नहीं था। वो अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस सीखने और सिखाने पर लगा सकती थीं। और जहाँ तक उम्र के इस सेंसिटिव सवाल का ताल्लुक है, सोर्स यहाँ एक कल्चरल और ज्योग्राफिकल तर्क देता है। उसका कहना है कि उस जमाने में अरब का जो गर्म माहौल था, जो खाना पीना था, उसकी वजह से लड़कियां बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती थीं, और इसीलिए उस सोसाइटी में कम उम्र में शादी होना एक आम बात मानी जाती थी। तो फिर इस निकाह का नतीजा क्या निकला? इसका आउटकम क्या था? सोर्स के मुताबिक इसका सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि हज़रत आयशा एक बहुत बड़ी आलिमा, एक महान विद्वान बनकर उभरी। उनकी इस जहानत की बुनियाद असल में उनके वालिद हज़रत अबू बकर ने रखी थी। उन्हीं से उन्हें ख़ानदानों का इल्म, यानी वंशावली, शायरी का हुनर और मुश्किल से मुश्किल मसलों को सुलझाने की कमाल की सलाहियत मिली थी। और उनके इल्म का अंदाज़ा सिर्फ इस एक नंबर से लगाया जा सकता है, 2200 से भी ज़्यादा। सोर्स बताता है कि उन्होंने इतनी हदीसें बयान की हैं जो पैगंबर की किसी भी दूसरी पत्नी से कहीं ज़्यादा हैं। यहाँ तक कि पैगंबर के इस दुनिया से जाने के बाद भी उनका असर कम नहीं हुआ। सोचिए, लगभग 48 सालों तक वो इस्लामी इल्म का एक ऐसा सेंटर बनी रहीं जहाँ बड़े बड़े सहाबा और विद्वान भी अपनी मुश्किलों का हल पूछने आते थे। सोर्स के हिसाब से यही तो इस निकाह का असली और आखिरी मकसद था। लेकिन इन सब दुनियावी तर्कों और वजहों के अलावा सोर्स एक आखिरी और सबसे अहम बात कहता है, वो ये कि ये निकाह किसी इंसान की प्लानिंग नहीं थी, बल्कि ये तो सीधे अल्लाह का हुक्म था।
और इस बात को समझाने के लिए हम सोर्स के इस कोट के साथ अपनी बात खत्म करेंगे। ये एक ख्वाब का जिक्र है। सोर्स के लिए ये ख्वाब ही इस सारे सवालों का आखिरी जवाब है। ये इस बात पर जोर देता है कि ये रिश्ता इंसानी सोच और समझ से बहुत ऊपर था और पूरी तरह से अल्लाह की मर्जी से ही तय हुआ था।